आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेयर योगा के बारे में। बहुत से लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है कि वो योग या एक्सरसाइज कर पाएँ, क्योंकि क्या होता है कि जो अपनी डेली लाइफ में जो भी वो काम करते हैं, जैसे ऑफिस वर्क या कुछ भी ऐसा काम, तो कई बारी कुछ लोगों को बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है और लेट नाइट तक घर आना होता है, जिसकी वजह से वह टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपने लिए, अपने योग के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए। और उन्हें घंटों बैठकर एक जगह पर घंटों बैठकर काम करना होता है, जिसकी वजह क्या होती है कि इससे हमारी जो बॉडी है उसमें स्टिफनेस आ जाती है और जो हमारे शरीर को काफ़ी हद तक हार्म करता है। शरीर में स्टिफनेस आने से हमारी बॉडी पेन करने लगती है, शरीर में जब अकड़न होने लगती है तो हमारा शरीर दर्द करने लगता है। तो कई बार कुछ लोग इस दर्द को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दर्द बढ़ने लगता है और कई बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि रात को नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती है। लेकिन फिर अगले दिन वही अपना काम करने के साथ जब हमारा शरीर है वो पेन में होता है और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो उससे क्या होता है काफ़ी स्ट्रेस होने लगता है, उसका इफ़ेक्ट हमारे काम पर आने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होने लगती हैं। तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम कुछ योग आसन करेंगे, जो कि आप चेयर में बैठकर, यानी कि जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर आप कुछ सेकंड, कुछ मिनट निकाल कर आप कुछ योग आसन बैठे-बैठे कर सकते हैं। योग एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप योग लेटकर, बैठकर, खड़े होकर, जिसमें हर तरह से आप योग कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक मदद करता है हमारे शरीर से स्टिफनेस, जो हमारी स्टिफनेस होता है उसे हटाने के लिए, हमारे शरीर की अकड़न को दूर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ योगासन। तो सबसे पहला जो योग आसन आता है वो आता है नेक रोटेट के लिए, क्योंकि क्या होता है कि घंटों बैठने से हमारी नेक भी इफेक्ट होने लगती है, जिससे क्या होता है कि हमारी पूरी गर्दन में दर्द होने लगता है, हमारी गर्दन के पीछे की तरफ दर्द होने लगता है। तो सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है हमारी नेक रोटेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप जहाँ भी आप बैठे हैं, आप चेयर पर बैठे हैं या आप जमीन पर बैठे हैं, तो आपको सबसे पहले इस तरह से सीधा बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपनी गर्दन को और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। आप अगर सहारे में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बैक है वो मुड़ने लगती है। तो आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, अपनी कमर को सीधे रखकर आपको सामने की तरफ सबसे पहले अपनी नेक को नीचे की तरफ इस तरह से झुकाते हुए और धीरे-धीरे साँस लेते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएँगे। धीरे से साँस छोड़ते हुए नीचे और धीरे से साँस लेते हुए ऊपर। फिर साँस छोड़ते हुए नीचे, साँस लेते हुए ऊपर, धीरे से साँस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 10 काउंटिंग तक करना है। इसके बाद ही हमें क्या करना है, यहीं से हमें अपनी नेक को लेफ्ट साइड लेकर जाना है और फिर यहीं से धीरे-धीरे हमें राइट साइड लेकर जाना है। धीरे-धीरे साँस छोड़ते हुए सामने की तरफ और फिर इस तरह से लेफ्ट, धीरे-धीरे साँस लेते हुए राइट साइड और धीरे-धीरे साँस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इस तरह से आपको अपनी नेक को रोटेट करना है। लेफ्ट हैंड को अपने राइट नीज में रखते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए और धीरे से अपनी लेफ्ट साइड पे बैंड हो जाएंगे और आपको अपनी गर्दन को राइट साइड की तरफ लेकर जाना है और आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी साइड मसल्स होती है इसमें एक खिंचाव आता है, तो आपको इसको अच्छे से यहाँ पर बेंड करते हुए यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। हमारी जो साइड बॉडी में जो स्टिफनेस होती है उससे क्या होता है कि जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारी साइड की जो मसल्स होती हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होने लगती हैं। तो यहीं से धीरे से वापस आते हुए हमें दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है। हमें अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नीज में रखते हुए और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए हमें बेंड करना है अपनी राइट साइड और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर धीरे से आपको वापस आ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी नेक को, फेस को अपने सामने की तरफ रखते हुए धीरे से आपको गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाना है और यहाँ से आपको
इस तरह से राइट टू लेफ्ट अपनी नेक को रोटेट करना है। धीरे-धीरे अपनी नेक को नीचे की तरफ ले जाते हुए आपको इस तरह से लेफ्ट टू राइट आपको अपनी नेक को अच्छे से रोटेट करना है। इस तरह से आपको नेक को एटलीस्ट 10 टाइम आपको रोटेट करना है और फिर उसके बाद यहीं से आपको लेफ्ट टू राइट नेक को अच्छे से रोटेट करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी नेक की जो मसल्स होती है, जो स्टिफ होती है, जो स्टिफ मसल्स होती हैं, वो धीरे-धीरे रिलैक्स होने लगती है और हमारी जो नेक मसल्स होती है, उनमें आराम मिलता है। तो इस तरह से आपको अपनी नेक को रोटेट करना है, एटलीस्ट आपको 10 टाइम इसको रोटेट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों को सामने की तरफ लेके जाना है और इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए, आप चाहे तो अंगूठे को अंदर रखते हुए, इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए अपने हाथों को इस तरह से दोनों हाथों को आपको रोटेट करना है। इससे क्या होता है कि जो हम कई बार ये होता है कि हमारे हाथ में जो कलाई में पेन होने लगता है क्योंकि हम जब काम करते हैं घंटों जब हम अपने फिंगर से काम करते हैं तो हमारी जो हाथ की जो नसें होती हैं, जो हाथ की जो मसल्स होती हैं, उनमें पेन होने लगता है। तो हमें क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से रोटेट करना है। फिर इस तरह से रोटेट करने के बाद आपको दूसरी साइड से भी अच्छे से अपने हाथों को रोटेट करना है। आपको ये रोटेशन एटलीस्ट 10 टाइम तक ज़रूर करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है कि अपने शोल्डर को इस तरह से ऊपर उठाते हुए अच्छे से इसको रोटेट करते हुए पीछे की तरफ इसको लेकर जाना है। इससे क्या होता है कि जो हमारे शोल्डर की जो मसल्स होती है, उनमें काफ़ी हमें आराम मिलता है। तो आपको इस तरह से अपने कंधों को अच्छे से पीछे की तरफ रोटेट करते हुए लेकर जाना है। धीरे-धीरे आपको उठाते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है और फिर धीरे से यहाँ पर आपको रिलैक्स करना है। क्या करना है, हमें अपनी बैक के लिए एक एक्सरसाइज करनी है। उससे क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन होती है, उसपे हमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली जो आपका राइट हैंड है, उसको आपको लेफ्ट नी में रखते हुए आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है अच्छे से। आप चाहें तो चेयर, अगर आपकी चेयर पकड़ने के लिए, अगर आपको होल्ड करने के लिए है, तो आप चेयर को पीछे की तरफ पकड़ते हुए आप पीछे की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो आप अपने हाथ को अपनी लेफ्ट नी में रखते हुए और नीज को प्रेस करते हुए आपको पीछे की तरफ जाना है। आपको फील होगा कि आपकी जो स्पाइन है वो अच्छे से ट्विस्ट हो रही है और आपके जो स्पाइन की जो मसल्स है उसमें आपको रिलैक्स फील होगा। फिर इसी तरह से धीरे से आगे आते हुए आपको दूसरी साइड से भी इसी तरह से जाना है। आपको राइट अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी में रखते हुए और पूरा पीछे की तरफ अच्छे से ट्विस्ट करना है और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और फील करना है कि आपकी स्पाइन अच्छे से ट्विस्ट हो रही है। फिर धीरे से आपको आगे की तरफ आ जाना है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। सीधे बैठते हुए आपको अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी में रखते हुए आपको पूरा पीछे की तरफ जाना है। इस तरह से अपनी जो राइट हैंड है उससे अपनी नीज को प्रेस करना है। फिर धीरे से सामने की तरफ आते हुए एक बार फिर से हम जाएंगे अपने राइट साइड। इस तरह से आपको पूरा पीछे जाना है। फिर धीरे से आपको आगे की तरफ आ जाना है। दोनों हाथों को अपनी चेयर के साइड में रखते हुए अपनी कमर को सीधा करते हुए अपने पैरों को यहीं से आपको सीधा करना है और फिर धीरे से वापस बेंड कर देना है। धीरे से पैरों को सीधा करना है और यहीं से पैरों को बेंड कर देना है। एक बार फिर से पैरों को सीधा और यहीं से पैरों को बेंड कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको एटलीस्ट 10 टाइम जरूर करना है। इसके अपने लेफ्ट पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने राइट नीज के ऊपर रखते हुए अपने पैर को आपको अच्छे से इस तरह से प्रेस करना है। फिर धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ आपको अपने पैर को लेकर आना है और फिर धीरे से पैरों को नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है और फिर से आपको नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ आपको अपने पैरों को इस तरह से प्रेस करना है। एक बार फिर से पैरों को ऊपर और फिर धीरे से पैरों को प्रेस करते हुए आपको नीचे लेके जाना है। धीरे से ऊपर और फिर धीरे से पैरों को प्रेस करते हुए नीचे। फिर यहीं से अपने लेफ्ट पैर को
नीचे रखते हुए अपने राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए आपको इस तरह से फिर से अपने राइट लेग को प्रेस करना है नीचे की तरफ, फिर धीरे से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे नीचे और यहीं से धीरे से ऊपर। एक बार फिर से नीचे और फिर यहीं से ऊपर और फिर धीरे से नीचे और फिर धीरे से अपने राइट लेग को आपको नीचे की तरफ रख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट फीट को चेयर से थोड़ा आगे की तरफ बैठकर आपको क्या करना है कि अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी फिंगर से इस तरह से इंटरलॉक करते हुए अपने लेग को अच्छे से अपने चेस्ट की तरफ प्रेस करना है और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर धीरे से अपने पैर को नीचे रखते हुए अपने राइट लेग को उठाते हुए अच्छे से इसको प्रेस करना है। ध्यान रखना है कि आपकी नेक और आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। फिर धीरे से अपने पैर को नीचे करते हुए बार फिर से अपने दूसरे पैर को ऊपर उठाना है और इसको अच्छे से प्रेस करना है और इसे कुछ सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। फिर धीरे से आपको नीचे लेकर जाना है और फिर से एक बार और राइट लेग को ऊपर उठाते हुए अपनी कमर को सीधे करते हुए आपको यहाँ पर अपने लेग को अच्छे से प्रेस करना है और इसके बाद आपको धीरे से अपने दोनों पैरों को नीचे रख लेना है। लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ निकालते हुए अपनी चेयर में इस तरह से आपको जो आपकी नीज है, जो अंडर नीज है, इसको आपको चेयर के कॉर्नर पर लगाते हुए अपने राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाते हुए आपको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट करते हुए अपने लेग को, अपने राइट लेग को पूरा पीछे की तरफ ले जाते हुए आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी लेग्स की, जो हमारी थाइस की जो मसल्स होगी उसको आराम मिलेगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। आप चाहे तो अपने हाथों को, अगर आप कंफर्ट है तो अपने हाथों को इस तरह से खोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आपको धीरे से यहाँ पर वापस आ जाना है अपनी पहले वाली पोजीशन में और फिर यहीं से आपको दूसरे साइड में इसी तरह से अपनी राइट लेग को अपनी चेयर पर एडजस्ट करते हुए अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाते हुए आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। आप चाहें तो अपने हाथों को चेयर पे भी रख सकते हैं या फिर आप अपने हाथों को इस तरह से भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस योगाभ्यास को कर सकते हैं और फिर धीरे से आप इस तरह से वापस आ सकते हैं और दोबारा। ये तो थे थोड़ा सा योगासन जिसे करके आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधे से बैठ जाना है, अपनी कमर को, अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए आपको क्या करना है कि आंखें बंद करते हुए डीप इनहेल करते हुए और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। और फिर से गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे हमें सांस को छोड़ना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सांस को लेते हैं तो आपको सांस छोड़ने से पहले कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें अपनी सांस को कुछ सेकंड के लिए अपने अंदर रोक के रखना है और फिर बहुत ही धीरे धीरे हमें अपनी सांस को छोड़ना है। तो ऐसे ही धीरे से सांस लेंगे और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हुए अब धीरे धीरे हमें अपनी सांस को छोड़ना है। तो इस तरह से आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा माइंड है उसको रिलैक्स होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस और जो हमारे माइंड को शांत करने के लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसे करके आप चेयर में बैठे बैठे, अपने काम में बैठे बैठे आप योग भी कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।